हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है तथा उसके दशमलव प्रसार के आधार पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका। आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या होती है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये कोई बहुत भारी भरकम टॉपिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। मैं आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यूक्लिड क्या है? एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन का नाम है। विभाजक का क्या मतलब होता है? भाग से संबंधित ये चीज़ है। प्रमेयिका मैथमेटिक्स के टर्म में एक ऐसा तथ्य होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको बिना प्रूव किए हम उसे स्वीकृत कर लिए हैं। आइए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक क्या बोलता है? दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ये कंडीशन आएगी। इन कंडीशन में मतलब ए बी क्यू आर में ये कंडीशन आएगी तथा आर के ऊपर ये आर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब ए और बी एलिमेंट ऑफ जेड यानी पूर्णांक तथा क्यू और आर एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, मतलब क्यू और आर दोनों पूर्ण संख्याएं होंगे। अब समझते हैं ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक तथा शून्य का संग्रह, एक समुच्चय है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे समुच्चय फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या किससे मिलकर बना होता है? शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं का संयोग होता है। तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, अर्थात ए और बी इस सेट से आएंगे, क्यू और आर इस सेट से आएंगे तथा आर पे ये कंडीशन लगा रहेगा। दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आइए इस कंडीशन को और इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आया है वो ये वर्ड है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? यूनिक होल नंबर। यूनिक का मतलब क्या होता है? ये यूनिक है, मतलब इनके समान कोई और नंबर नहीं हो सकते हैं जब बी और क्यू की ए और बी की एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई रहती है। देखिए इस टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को समझते हैं एक पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को जो हम क्लास 5th 6th में पढ़े होते हैं। समझिए, 2 से यदि 19 में भाग में 2 से 19 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा 18, या सब्ट्रैक्ट करने में क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए जब 2 से भाग दिए तो ये सब कंडीशन आई। इसमें समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। 2 से भाग दिया 2 को बोला जाएगा भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पे आता है वो क्या होता है? भागफल, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए बी है, हम बी से ए में भाग दे रहे हैं, तो मेरा भागफल क्या आएगा? क्यू आएगा, और शेषफल मान लीजिए आर आता है। तो कंडीशन इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इस केस में हमारा भाज्य क्या है? ए है। जैसे यहाँ भाज्य 19 था और यहाँ पे क्या हो गया? ए को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? भाजक की, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाजक क्या है? बी, तो बी हो गया। अब गुणा को हम ऐसे, इसको हम बी इंटू क्यू लिखें या फिर बी क्यू लिख दें, ये तो बीजगणित का चीज़ है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो बी क्यू लिख दिए, प्लस यहाँ जो शेषफल बच रहे हैं, यहाँ शेषफल 1 था, यहाँ पे आर है तो आर लिख दिए। अब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इससे आप कोरिलेट करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट ये कंडीशन बची हुई है। आप अभी तक भाग करते हैं, लेकिन एक कंडीशन को आज अभी तक आप समझे हैं, बट उसको आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। जिस संख्या से हम यहाँ भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल हमेशा छोटा आता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा शेषफल। जैसे यहाँ पे हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यदि मान लीजिए 2 से 18 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा। अर्थात हमारी जो शेषफल की वैल्यू आ रही है वह हमेशा इससे छोटी आएगी, और कुछ केस में 0 के बराबर भी हो सकता है। इसी कंडीशन को यहाँ पे लिखा गया है। दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। यही कंडीशन है कि 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, या और ये बी मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब जो मेरा भाजक है उससे छोटा होगा, वो ये कंडीशन है ए बी क्यू आर में। और ये यहाँ पे जो मेरे क्यू और आर आएंगे
वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी। यही कंडीशन है, यही क्या है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगले स्लाइड में हम आपसे मिलते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका पे आधारित कुछ प्रश्न को लेकर। इसको आप नोट करिए। आइए अभी स्लाइड में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1 के पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम जो है आपको वही यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका पे आधारित है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया एचसीएफ। एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी हुई दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी उसको क्या बोलेंगे, इसका एचसीएफ बोलेंगे। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी में मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वह संख्या में बतानी जिससे इन दोनों में भाग देने पे हमारा शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। अब देखिए यहाँ वर्ड आया हाईएस्ट कॉमन, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में बतानी है, वही एचसीएफ होता है, वही मसो होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या को देखने पे लग रहा है, ये दोनों संख्या के लास्ट डिजिट जो है मेरा वो क्या है, 5 है। अर्थात इन दोनों के लास्ट वाले डिजिट जो है 5 है, अर्थात ये दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी। तो मतलब इसका एक फैक्टर, एक इसका जो गुणनखंड वो 5 तो है, लेकिन हमसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं, उसी को मसा तो बोलते हैं। देखिए जैसे हम पिछले क्लास में करते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले इसको प्रोसीड करेंगे, फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको साइड में करते चलेंगे। साइड में 135 से 225 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, एक ही बार जाएगा, 1 3 5 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या बचेगा 0, 12 में से कितना गया 3, कितना बचा 9, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। फिर ये 135 इधर लिख दीजिए, अब कितनी बार जाएगा 1 बार, 90 सब्ट्रैक्ट करिए 5, और इधर कितना हुआ 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। अब ये 90 इधर लिख दीजिए, 42 जा 45 2 जा 90 कट गया। दैट मीन्स इन दोनों नंबर का जो मेरा एचसीएफ आएगा वो 45 आएगा। ये क्या है, भाग विधि से। लेकिन हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना था। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम क्या होता है, A=BQ + R, जहाँ R पे कंडीशन क्या है, R तुम्हारा B से कम होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या दी हुई है वह A के बराबर होगी, मतलब ये 225 के बराबर हो गया। B की वैल्यू क्या हो गई, जो तुम्हें यहाँ दी हुई है 135 × Q, जो इधर आता है। मैं आपको बताया था ना ये कि क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ये A है, B से भाग देंगे तो यहाँ Q आएगा, नीचे R आएगा, ठीक है। Q थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो अब देखिए वहाँ 1 है, R की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 90, तो +90। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू लिखी है उसको यहाँ लिख दीजिए 135। दैट मीन्स जो B है उसको A बना लीजिए, जो R है उसको अब यहाँ पे B बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। अब देखिए 90 से भाग दिए तो कितनी बार गया, एक बार गया, तो 90 × 1 प्लस R की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 45 आ रही है, तो यहाँ पे 45 लिख दीजिए। फिर उसके बाद इस वाले को यहाँ लाइए, 90 = 45 × कितनी बार गया, वहाँ 2 बार गया, प्लस रिमाइंडर कोई बच ही नहीं रहा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब लास्ट वाले केस को समझने का प्रयास कीजिए। जब जहाँ पे 0 आएगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें स्टॉप हो जाना है, और स्टॉप होने के बाद देखिए ये 45 जो आ रहा है ये इन दोनों का एचसीएफ है। तो कैसे लिखेंगे, 135, 225 का एचसीएफ बराबर 45। ज़्यादा बेटर भी होगा कि आप साइड में इस मेथड से कर लीजिए, फिर इसको रेफरेंस लेके आप वहाँ से ये बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, 196 और 38220 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे पहले ये कंडीशन मेरी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये A है ये B है। दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, इसको A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे। अब हम प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग जो भाग विधि है जो हम पिछले क्लास में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। 196 से अब देखिए 382 है, ठीक है। यदि इसको 2 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 और ये 12, मतलब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो केवल एक बार भाग जाएगा 196। सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 6 गया,
6 और इधर कितना बचा 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17 में से 9 गया आपका बचा 8, ठीक है। इधर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, अब ये वाला 2 यहाँ उतर जाएगा। अब ये कितनी बार जा रहा है तो 9 बार ले जाते हैं, 9 पूरे 45, 9 छक्का 54, 9 9 81, 81 82 83 84 85 86, 86 को 6, ठीक है, 80 लग गया 8, 9 कम 9 9 8 17, घटाइए 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 15, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, 15 में से और यहाँ क्या हो गया 7 में 7 गया 0 0, ये 0 उतार दीजिए। अब कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार ले जाइए, 5 छक्का 30, 5 9 45 48, 5 कम 5 4 9, ठीक है, पूरी वैल्यू कट गई। देख रहे हैं एक स्टेप में इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 388220। अब बी की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें क्वेश्चन में 196 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195 प्लस आर कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन 0 आ रहा है। तो फिर उसके बाद एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 195। उसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं अपना पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 867 और 255 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये कंडीशन आप लिख देंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू देखिए अभी क्या दी हुई है 867 और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 255। अब देखिए, अब पहले हम भाग विधि के अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, बी की वैल्यू इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब 3 बार इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे 102 बचता है, फिर ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 51 बचेगा, फिर ये वाला नंबर इधर जाएगा 2 टाइम्स। दैट मीन्स इन दोनों का मेरा एचसीएफ जो आएगा 51 आएगा। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। अब देखिए मेरा वहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ रही है 102 लिख दिए। फिर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 255 इज इक्वल टू 102 इधर आ जाएगा इंटू कितनी बार ले गए 2 बार प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 51। अब ये वाली वैल्यू इधर चली आएगी 102 और ये वाली वैल्यू इधर चली आएगी 51 इंटू 2 टाइम्स और देखिए रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। अर्थात ये दो गिवन नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया 51 आया, ठीक है। दैट मीन्स लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू 51। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसको देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यदि आपको कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो दिया हुआ है उसी कंडीशन यहाँ पे लिख देनी है। दैट मीन्स a=bq+r, जहाँ b क्या है 0 से क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और r से छोटा होगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी सवाल में जो भी प्रूफ करना है उसमें जो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप b मान लेंगे, ठीक है। और ये सबसे इजीएस्ट वे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। b की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम 6। अब देखिए जैसे ही हम b को 6 माने ना, आप ऐसे लिख दीजिए माना b बराबर 6, तो अब ये इस पे कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट मीन्स 0 इज यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ये b की वैल्यू यहाँ 6 लिख दीजिए, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे r रहेगा यहाँ पे b रहेगा, तो r और ये 6। अर्थात r की वैल्यू क्या होगी वो 6 से छोटी होगी और 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी
लिखेंगे आर की संभावित वैल्यू मान, आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है आपका, या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 2 यहाँ पे जा रहा है 6, बट 6 पे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लग रहा है, तो कल 5 तक प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ तक आप लिखेंगे, फिर आप केस बनाएंगे। केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे, जब r बराबर आप 0 ले लीजिए। जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 6q। अब बोल रहा है आपसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का विषम संख्या होंगी, तो ये क्या हो जाएगी a इक्वल टू 2 इंटू 3q। दैट मीन्स देखिए ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गई। अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए केस 2 इधर सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2 में क्या ले लेंगे, जब r बराबर 1 हो जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1। और आपको पता है कि जब भी हम किसी सम संख्या में एक जोड़ते हैं, मतलब सम संख्या के तुरंत आगे वाली जो क्रमांक संख्या होती है वो हमेशा विषम होती है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो ये है आपका a इक्वल टू 6q, ये क्या है, एक सम संख्या, क्योंकि 2 इंटू 3q है। दैट मीन्स ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, तो ये सम संख्या हो गई। तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो गई, ये विषम संख्या, ये क्या हो गई, विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए 6q प्लस 1 यहाँ पे आ गया। अब केस नंबर 2 पे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 बनाएंगे। अब केस नंबर 3, जब आप क्या ले लेंगे, r बराबर 2। अब क्या ले लिए हम, r बराबर 2 ले लिए, तो क्या हो जाएगा मेरा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 3q प्लस 1, अर्थात ये क्या हो गई, सम संख्या। क्यों सम संख्या हो रही है, क्योंकि जो मेरा नंबर है ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 गुणा जा रहा है, इसलिए क्या हो गई ये सम संख्या। अब केस नंबर 4 बनाते हैं। केस नंबर 4 में क्या ले लेंगे, जब r बराबर 3 ले लेंगे। r को 3 लेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 6q प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये एक सम संख्या है, तो इसमें प्लस 1 किए हैं तो ये नंबर आ रहा है, तो ये सम है तो ये विषम हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गई, विषम संख्या। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे का बोर्ड पे आ नहीं रहा है, तो उसको भी हम आगे प्रोसीड करते हैं, आप इसको नोट करिए। आइए अब अगला केस समझते हैं। जब r बराबर 4 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब देखिए फिर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 3q प्लस 2, मतलब ये संख्या क्या हो गई, सम संख्या। अब केस नंबर 6 बनाते हैं। केस नंबर 6 में क्या ले लेंगे, r बराबर आप 5 ले लेंगे। जब r बराबर आप 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखिए ये सम संख्या थी, इसमें एक 1 ऐड करने पे ये आ रहा है, तो ये क्या होगी, विषम संख्या। अब देखिए ये वाली संख्या भी विषम है, ये वाली भी संख्या विषम है, ये वाली संख्या विषम है। अर्थात जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जितनी भी नंबर सिस्टम में जितनी भी विषम संख्या है, उनको हम केवल या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल वगैरह समझा दे रहा हूँ, ये आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 2 क्या है, एक सम संख्या है, मान लीजिए इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं 25। अब हमको दिखाना है ये विषम संख्या है, तो या तो इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का है देखते हैं, 6 हो गया, 6 4 जा 24 प्लस 1, दैट मीन्स किस फॉर्म का होगा, ये 6q प्लस 1 फॉर्म का हो गया। कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 49 ले लिए, क्या हो गया, 6 8 जा 48 प्लस 1, देखिए ये भी क्या हो गया, 6q प्लस 1 फॉर्म का हो गया। ठीक है, अब कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए नंबर ले लेते हैं
53 क्या हो जाएगा 6 8 जा 48 + 5 देखिए क्या हो गया 6³ + 5 फॉर्म का हो गया। सभी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो या तो 6³ + 1 फॉर्म का होगा, 6³ + 3 फॉर्म का होगा या फिर 6³ + 5 फॉर्म का होगा। ये जितनी भी विषम संख्याएं इसी फॉर्म की होंगी, हमें वो प्रूव करना, तो इसको हम प्रूव कर दिए। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और बाकी की क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।